जब जीवन के सभी सुख अस्थायी लगने लगे, जब रिश्तों की भीड़ में भी अकेलापन सताने लगे, जब भीतर एक अनजाना सा खालीपन महसूस हो, तब आत्मा एक मौन पुकार करती है, मुझे मोक्ष चाहिए। यह पुकार कोई साधारण इच्छा नहीं, बल्कि जन्मों की थकी हुई आत्मा की अंतिम तलाश है। मोक्ष का अर्थ अक्सर लोग समझते हैं मृत्यु के बाद की कोई मुक्ति, लेकिन सच्चाई यह है कि मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का मतलब है बंधनों से मुक्ति, मोह, माया, अहंकार, वासनाओं और दुखों के बंधनों से छुटकारा। क्या आपने कभी अपने भीतर उस पीड़ा को महसूस किया है जो आपको बताती है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी, कि आप यहाँ पर कुछ गहरा अनुभव करने आए थे लेकिन उलझ गए हो? यही उलझन, यही सवाल आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। हर धर्म, हर परंपरा, चाहे वह सनातन धर्म हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख, सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। पर क्या मोक्ष सिर्फ सन्यासियों के लिए है? नहीं, गृहस्थ भी मोक्ष पा सकते हैं। वो व्यक्ति जो परिवार में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण रूप से जागृत है, वह भी मोक्ष का अधिकारी है। तो आइए हम इस यात्रा पर चलें, उस आत्मिक शांति की ओर जहां न दुख है न डर, केवल परमात्मा की अनुभूति है। हम जिस संसार में जी रहे हैं वह आकर्षणों से भरा हुआ है। हर दिशा में कुछ न कुछ है जो हमारी इंद्रियों को खींचता है, सुंदरता, स्वाद, सम्मान, सफलता, रिश्ते, धन। लेकिन क्या इन सब में हमें शांति मिलती है? नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, शुद्ध है, शांत है। उसे यह संसार बंधन जैसा लगता है। जब वह शरीर में आती है तो वह भूल जाती है कि वह कौन है, और तब शुरू होती है एक लंबी यात्रा, सुख की तलाश में, पर हमेशा अधूरी। एक बच्चा खिलौनों से खेलता है लेकिन बड़ा होते होते उन्हें छोड़ देता है। ठीक वैसे ही आत्मा जब जागती है तो उसे ये भौतिक आकर्षण खिलौने जैसे लगने लगते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मोह रूपी अंधकार में फंसी आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। मोह यानी किसी चीज में ऐसी आसक्ति जो हमें बांध ले। मोह अपने बच्चों का मोह, मोह अपने पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति का यह मोह ही माया बन जाता है, और माया ही बंधन का कारण है। कभी कभी हम सब कुछ पाकर भी अधूरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को वह नहीं मिला जो उसका था। परमात्मा से जुड़ाव। एक कहानी सुनिए, राजा भरत की कथा। राजा भरत एक महान धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या शुरू की। वे धीरे धीरे मोक्ष के निकट पहुंच रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक हिरण का बच्चा मिला जो घायल था। उन्होंने उसकी सेवा की, उसे पालना शुरू किया। धीरे धीरे उनका सारा ध्यान हिरण पर लग गया। वे हर समय उसकी चिंता में डूबे रहते, और अंत में जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका मन हिरण में अटका हुआ था, और अगला जन्म उन्हें उसी हिरण के रूप में मिला। मोह चाहे कितना भी मासूम क्यों न लगे, मोक्ष की राह में रुकावट बन सकता है। जब वह खुद को शरीर मानने लगती है, जब वह दूसरों से अपनी पहचान बनाती है, जब वह यह भूल जाती है कि वह परमात्मा की अंश है, यह भूलना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है। जब आत्मा इस जीवन में अधूरी इच्छाओं और आसक्तियों के साथ मरती है तो वह दोबारा जन्म लेती है, उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और फिर से मोह, माया, दुख और कष्टों का सामना करती है। मोक्ष का मतलब है इस चक्र से बाहर निकल जाना। क्या हम इस मोह को काट सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए हमें जागना पड़ेगा। अपने भीतर उस शुद्ध आत्मा को पहचानना होगा। यही पहली सीढ़ी है मोक्ष की ओर। मोक्ष क्या है? गहराई से समझिए। जब हम कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मोक्ष वास्तव में है क्या? क्या यह कोई स्वर्ग है? क्या यह केवल मृत्यु के बाद की स्थिति है, या यह जीवन में रहते हुए भी पाया जा सकता है? संस्कृत में मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति किससे? जन्म और मृत्यु के चक्र से, जब आत्मा को फिर कभी लौटना न पड़े, जब वह परम सत्य से एक हो जाए। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी संभव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब है मृत्यु के बाद आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, लेकिन कई महापुरुषों ने मोक्ष को जीवित अवस्था में प्राप्त किया है। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक देव, सभी ने जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया और दूसरों को भी मार्ग दिखाया। जब हम चिंता, डर, गुस्सा और मोह से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा को गहराई से शांत अनुभव होता है। जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, यह अनुभव ध्यान, समाधि या गुरु कृपा से होता है। जब आत्मा संसार के चक्र से बाहर निकल जाती है, फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि। मोक्ष का अनुभव कैसा होता है? जिम्सौर कैसा होता है? यह शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी कुछ संकेत मिलते हैं।
गहरी शांति और आनंद जो बिना किसी कारण के भीतर से आता है, अहंकार का पूर्ण अंत। मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, किसी भी परिस्थिति में मन में तूफान नहीं आता, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्या मोक्ष सभी को मिल सकता है? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आत्मा को स्वयं उसकी तलाश करनी होगी। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म बन जाता है। यह मार्ग केवल संतों या सन्यासियों के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता है केवल सही मार्ग, विवेक और अभ्यास की। क्या मोक्ष कठिन है? यह प्रश्न हम सभी के मन में आता है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन बार बार बाहर भागता है। सरल इसलिए है क्योंकि आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, बस उसे याद दिलाना है। शंकराचार्य कहते हैं, मुक्ति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, यह तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, बस अज्ञान के पर्दे हटाने हैं। क्या बिना मरे मोक्ष पाया जा सकता है? हाँ, इसे ही जीवन मुक्त अवस्था कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस, राम महर्षि बुद्ध, महावीर, नानक देव, सभी ने इसे जीते जी अनुभव किया। वे लोग संसार में रहे, लेकिन संसार उनमें नहीं रहा। मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, ये तो भीतर छिपा वह अनुभव है जो हर आत्मा की अंतिम चाह है। जब व्यक्ति भीतर से पुकारता है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो यह पुकार परमात्मा तक पहुंचती है और तब मार्ग स्वयं सामने आने लगता है। मोक्ष कोई कल्पना नहीं, आत्मा की पुकार है। जब इंसान कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, तो वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, वह अपनी आत्मा की सबसे गहरी पुकार को व्यक्त करता है। यह पुकार उस आत्मा की है जो अनंत जन्मों से भटक रही है, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी संसार के पीछे। लेकिन हर बार उसे मिला क्या? थोड़ी देर की खुशी और फिर वही खालीपन। फिर एक दिन आत्मा थक जाती है और तब वह कहती है, अब नहीं, अब मैं लौटना चाहती हूं, अब मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन हो सकता है क्योंकि मन रास्ते में बाधा बनता है। इंद्रियां बार बार संसार की ओर खींचती हैं और दुनिया की दौड़ भटका देती है। लेकिन जब आत्मा सच्ची प्यास के साथ पुकारती है, तो सारा ब्रह्मांड उसे मोक्ष की ओर ले जाने लगता है। कभी वह एक सत्संग के रूप में संकेत देता है, कभी किसी महापुरुष की वाणी के रूप में, कभी किसी घटना के माध्यम से। और जब आप सुनने लगते हैं तो मार्ग स्पष्ट होने लगता है। यह एक भ्रम है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा। मोक्ष का अनुभव अभी यही इसी क्षण हो सकता है, अगर आप जाग जाएं। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, खुद अपने दीपक बनो, अर्थात खुद को जानो, स्वयं पर ध्यान दो, संसार को नहीं, अपने भीतर के ब्रह्म को खोजो। कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन नहीं। मोक्ष का अर्थ है बंधनों को छोड़ना, चीजों को नहीं, अहंकार को छोड़ना, जिम्मेदारी नहीं, इच्छा से मुक्त होना, प्रेम से नहीं। मोक्ष वही है जो आपको सच्चा आनंद देता है बिना किसी कारण के भीतर से। तुम वही आत्मा हो जो पहले से मुक्त है। तुम कोई साधारण शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो ईश्वर से अलग नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त हो, बस तुम्हें वह भूल हो गई है। मोक्ष का मार्ग कुछ पाने का नहीं है, बल्कि वह याद दिलाने का है कि तुम कौन हो। जैसे सूरज को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश है, वैसे ही आत्मा को यह साबित नहीं करना कि वह ईश्वर की ही झलक है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अब भी संसार की भीड़ में खोए रहोगे या आत्मा की पुकार को सुनोगे? क्या तुम अब भी बाहरी सुख में समाधान खोजोगे या भीतर के शांत स्रोत से जुड़ोगे? याद रखो, मोक्ष कोई अंत नहीं, वह तो जीवन का नया आरंभ है, जहां कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ परमात्मा है। यदि तुम्हारे भीतर से भी यही आवाज उठ रही है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो ये संकेत है कि तुम तैयार हो। अब बस आगे बढ़ो, एक कदम आत्मा की ओर, एक कदम परमात्मा की ओर, और फिर देखो मोक्ष स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके भीतर से भी यही आवाज आ रही है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो इस यात्रा में अकेले मत चलिए। इस संदेश को अपने उन प्रियजनों तक पहुंचाइए जो भी भीतर से भटकाव, दुख या जीवन के प्रश्नों से जूझ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी आत्माएं जाग सकें। अगर आप मोक्ष की यात्रा पर सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए, मैं मोक्ष के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह आपकी आत्मा की स्वीकृति होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह आपको ऐसे ही गहरे आत्मा को छूने वाले वीडियो मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी संदेश आपसे छूट न जाए। याद रखिए, मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, वह आपकी अंदर की पुकार है।